हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू ऑन योर यूट्यूब चैनल एडवांस स्टडी पॉइंट पे आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मालूम है कि आपको इस चैनल पे हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिया जा रहा है। दोस्तों, आज आपका साइंस का एग्जाम है। दोस्तों, साइंस का एग्जाम है तो इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पे सारे फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायो का चैप्टर वाइज एक एक वीडियो के अंदर ही सारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया गया है। दोस्तों, अगर आप इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखे हैं केमिस्ट्री का, तो दोस्तों केमिस्ट्री का देख लीजिए, क्योंकि उनका सातों चैप्टर का एक ही वीडियो के अंदर मात्र आधा घंटा या 25 मिनट का टाइम लगेगा, आपको पूरा रिवीजन हो जाएगा और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वही दिया गया है। दोस्तों, अभी मैं आपके लिए लेके आया हूँ बायोलॉजी का क्वेश्चंस। बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मात्र ये भी मात्र 25 से 20 मिनट आपसे लेंगे और इसमें बायोलॉजी की सारे चैप्टर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है 20-25 करके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे दे रहे हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे हैं तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको बेनिफिट मिल सके और आप अपने एग्जाम में 40 में 40 ठोक करके आ जाएँ। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन चलते हैं। पहला चैप्टर है जैव प्रक्रमण। तो देखो, इसमें पहला पहला क्वेश्चन है जैव प्रक्रमण में रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। दोस्तों, सिर्फ आप सुनते चले, क्वेश्चन को याद करते चले। तो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा सी, रक्त बिंबाणु। रक्त बिंबाणु। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में पाचन क्रिया पूर्ण होती है। दोस्तों, तो पाचन क्रिया पूर्ण होती है छोटी आंत में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं। दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी आंत रस और जठर रस दोनों कह सकते हैं। दोस्तों, चलते क्वेश्चन नेक्स्ट 4 में एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं। तो दोस्तों आपको पता ही होगा 32 दांत होते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते क्वेश्चन 5 पे मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है। दोस्तों, मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या 2 होती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे स्वाद कलियां पाई जाती है जीभ के ऊपरी सतह पर। दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 7 अमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं। दोस्तों, अमाशय के अग्रभाग को कार्डियक कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे मुख्य गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है। दोस्तों, तो मुख्य गुहा का पिछला भाग जो है ऑप्शन नंबर ए ग्रसनी कहलाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे निम्नलिखित में कौन जीव सजीव के मुख्य लक्षण है। तो दोस्तों, सजीव के मुख्य लक्षण शोषण होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोर पर पाई जाने वाली एक छोटी नलीनुमा रचना को क्या कहते हैं। दोस्तों, तो नलीनुमा रचना को कोलन कहते हैं, सॉरी सीकम कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है। तो भोजन के पाचन में पित्त रस की भूमिका, ऑप्शन सॉरी इनमें से सभी रस की भूमिका होती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 12 पे अमाशय में अधपचे भोजन के लय की तरह के स्वरूप को क्या कहते हैं। दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, काइम कहते हैं। चलते क्वेश्चन 13 पे निम्नलिखित में से कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। तो दोस्तों, एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमोनिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है। दोस्तों, स्वपोषी पोषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक होता है, इनमें से सभी आवश्यक होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे चाइल्ड का अवशोषण होता है। दोस्तों, तो चाइल्ड का अवशोषण कहाँ पे होता है, ऑप्शन नंबर ए इलियम में होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशेषी अंग होती है। दोस्तों, अपेंडिक्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते क्वेश्चन 17 पे दांत अस्थिक्षय कारण क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर इनमें से सभी होती है। मीठी चीज का खाना भी दांत बैक्टीरिया द्वारा अम्ल निर्माण करना, दांतों की सफाई न करना, ये सब सारा है। चलते ऑप्शन नंबर 18 पे डेंटाइन के ऊपरी दांतों की सुरक्षा हेतु पाई जाने वाली कठोर परत को क्या कहते हैं। दोस्तों, तो केनाइन, दोस्तों इनेमल का, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते क्वेश्चन 19 पे पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी कोशिका मुख्य द्वार होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे प्रकाश सांसलेसी इकाई होती है। तो दोस्तों, प्रकाश सांसलेसी इकाई ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्लोरोफिल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उत्पादक क्या होते हैं। तो दो ग्लूकोज होते हैं, ऑप्शन नंबर मुख्य उत्पादक जो होता है ऑक्सीजन होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 22 पे पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं। तो पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि को प्राणीशम कहेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 23 पे निम्नलिखित में किसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हरित लवक। चलते क्वेश्चन नंबर 24 में निम्नलिखित में जठर ग्रंथि कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भित्तीय कोशिका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथियां पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी 3 लाल ग्रंथियां पाई जाती है। चलते क्वेश्चन नंबर 26 पे
26 पे इनमें से कौन सी रचना द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? तो ऑप्शन नंबर ए कुटपाद के द्वारा। चलते हैं क्वेश्चन 27 पे, पेप्टोन पेप्टाइड्स को निम्नलिखित में किस रूप में तोड़ता है? तो दोस्तों पेप्टोन पेप्टाइड्स को निम्नलिखित में किस रूप में तोड़ता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एमिनो अम्ल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे, कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्वान रहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जीव तरफ में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे, निम्नलिखित में किस छिद्र द्वारा ग्रसनी ग्रासनली से जुड़ी होती है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा निगल द्वार। चलते हैं क्वेश्चन 30 से, अमीबा का मुख्य भोजन कहाँ होता है? तो दोस्तों अमीबा का मुख्य भोजन इनमें से सभी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे, ग्रहणी भाग होता है दोस्तों सी छोटी आंत का होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं 32 नंबर, वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपनी वृद्धि तथा जनन के लिए करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा परपोषण कहेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33, जीवन की उपापचयी प्रक्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? तो दोस्तों कौन आवश्यक है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। चलते हैं तो इस तरीके से 34 पे फिर चलते हैं क्वेश्चन में, पोषण पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है दोस्तों? तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन पत्ती वाले भाग से होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते 35 पे, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 20 mg। चलते हैं क्वेश्चन में 36 पे, श्वसन क्रिया के दौरान कितने प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? तो दोस्तों 20% होगी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते क्वेश्चन 37, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित होती है। ऑप्शन नंबर सी उत्सर्जन के द्वारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे, पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। चलते 39, वह प्रक्रमण जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है क्या कहलाता है दोस्तों? तो श्वसन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए। चलते क्वेश्चन 40 पे, कौन सी प्रक्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य होती है? तो दोस्तों सभी जीव के लिए श्वसन की क्रिया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते क्वेश्चन 41 पे, मैग्नीशियम पाया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। चलते क्वेश्चन 42 पे, मानव हृदय में पाए जाते हैं तो 4 वेश में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते क्वेश्चन 43 पे, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते 44 पे, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। चलते क्वेश्चन 45 पे, दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है दोस्तों? दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? तो किण्वन क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते 46 पे, मानव हृदय में पाए जाते हैं कितनी कोशिकाएं? 4 वेश में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 47 पे, मानव में डायलिसिस थैली है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नेफ्रॉन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे, मत्स्य का मुख्य शोषण अंग क्या होता है? गिल्स होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते 49 पे, पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विशरण के द्वारा। चलते हैं क्वेश्चन 50 पे, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो दोस्तों क्लोरोफिल रंग का वर्ण हरा होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन 51 पे, 51, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो कवक में पोषण की मृतजीवी पोषण होती है। चलते क्वेश्चन 52 पे, रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पुराने जाइलम में। चलते हैं क्वेश्चन 53 पे, शरीर में भोजन को पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उपचयन। चलते क्वेश्चन 54 पे, रक्त क्या है? एक उत्तक का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं 55 पे, निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? तो दोस्तों वृक्क एक उत्सर्जी अंग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है तो किसमें पाई जाती है? आपको पत्तियों में पाई जाती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 57 पे, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है? तो दोस्तों अवायवीय शोषण में बनता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 58 पे देखो, मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? तो मनुष्य के सांस लेने छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 56 में चलते हैं, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग एनीमिया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एनीमिया। चलते क्वेश्चन नंबर 57 पे, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। तो दोस्तों पादप में जाइलम जल का परिवहन करवाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 58 पे, कुटपाद किस में पाया जाता है? तो दोस्तों कुटपाद आपको अमीबा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कुटपाद किस में पाया जाता है? अमीबा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 59 पे, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो दोस्तों प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बना रहता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 60 पे, स्टोमाटा पौधों के किस अंग में पाया जाता है? तो दोस्तों पता है स्टोमाटा पौधों के पत्तियों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते 61 पे, मानव हृदय का औसतन प्रकुंचन दाब लगभग कितनी होती है? 120 mmHg होती है। चलते ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 62 पे, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषी अंगक हरित पत्ती को कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 63 पे, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया होती है दोस्तों? तो वाष्पोत्सर्जन
ऑक्सीजन भौतिक प्रक्रिया होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है दोस्तों? तो शरीर में भोजन का पचना ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है, प्रक्रिया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य प्रकाश सभी। 66 पायरोवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। चलते क्वेश्चन नंबर 66 पे 67 पे, जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों जठर ग्रंथियां ऑप्शन नंबर डी आमाशय में पाई जाती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है दोस्तों? तो कॉकरोच में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो कॉकरोच में, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, बी हो जाएगा। चलते क्वेश्चन 69 पे, पौधों में पाया जाने वाला गाढ़ा एवं दुधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? तो दोस्तों तरल पदार्थ को, उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए लेटेक्स कहते हैं, लेटेक्स कहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन 70 पे, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? तो यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यकृत से। चलते हैं क्वेश्चन 71 पे, प्रकाश संश्लेषण होता है दोस्तों, तो दिन में होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन 72 पे, पादप में फ्लोएम संवहन होता है भोजन का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पे, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है दोस्तों, ऑक्सीजन बाहर निकलता है किधर से? ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो दोस्तों यहाँ पे जल से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं क्वेश्चन 74, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्लाज्मा। चलते हैं क्वेश्चन 75 पे, प्रकाश संश्लेषी अंगक है, प्रकाश संश्लेषी अंग क्या है? हरित लवक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन 76 पे, वृक्क के संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन 77 पे, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? तो दोस्तों मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते क्वेश्चन 78 पे, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है दोस्तों, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है, तो ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। चलते क्वेश्चन नंबर 79 पे, इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण होता है? तो दोस्तों अमीबा में कुटपाद के द्वारा भोजन अंतर्ग्रहण होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते क्वेश्चन 80 पे, पौधों में शोषण की क्रिया के अंतर्गत एडीपी टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है दोस्तों? एडीपी टूटने से इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस तरीके से 80 क्वेश्चन से चैप्टर फर्स्ट का कंप्लीट हुआ। अब आपके लिए, आप अभी तक वीडियो पे बने रहें, क्योंकि एक ही वीडियो के अंदर मैं बायो का सारा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो मोस्ट व्यू है ये करने जा रहा हूँ दोस्तों। तो चलते हैं सेकंड चैप्टर में बिना टाइम गंवाए हुए। तो दोस्तों आ गए सेकंड चैप्टर में। सेकंड चैप्टर है नियंत्रण एवं समन्वय। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है कि हार्मोन स्रावित होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, ग्वाइटर अथवा घेगा पनपता है किसके द्वारा? आयोडीन की कमी से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, थायरोक्सिन का स्रवण कहाँ होता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, थायराइड के द्वारा। चलते क्वेश्चन नंबर फोर पे, मानव में डायलिसिस थैली है, मानव में डायलिसिस थैली है नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है दोस्तों? तो भोजन का पचना ऑप्शन नंबर ए उपचयन की अभिक्रिया है दोस्तों। चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे, कौन सा पादप नियंत्रण फल बेचने वाले द्वारा उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इथाइलिन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ग्राही कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन सी एक अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी ग्रंथि दो प्रकार की होती है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अग्नाशय। चलते हैं क्वेश्चन 9 पे, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एड्रेनल। एड्रेनल ग्रंथि। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग क्या होती है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्रवण ग्राही। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है? तो वृक्क के ऊपर अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है? अधिक वृक्क ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी बढ़ते तने के अग्रभाग तथा फ्लोएम की संवहनी बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, बीज रहित फलों के बनने को क्या कहते हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी अग्र प्रभाविकता। चलते क्वेश्चन नंबर 15 पे, निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है दोस्तों? तो कौन सा पादप हार्मोन? ऑप्शन नंबर सी डी हो जाएगा, साइटोकाइनिन हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 17 पे, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं दोस्तों? क्या कहते हैं खाली स्थान को? इसको सिनेटिक दरार या सिनेप्स कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 18 पे, मस्तिष्क उत्तरदायी होती है दोस्तों उपरोक्त सभी, सोचने के लिए भी, हृदय संपादन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, यानी डी नंबर उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 19 पे, बहुकोशिकीय जीवों में निम्नलिखित में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों, यानी रासायनिक समन्वय, तंत्रिका समन्वय सभी।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 प्रकार की होती है तंत्रिकाएं कोशिका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए मेरुरज्जु में बनते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि। चलते हैं क्वेश्चन 23 पे। अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है तो दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नलिका विहीन हो जाएगा। चलते क्वेश्चन 25 पे। थायराइड ग्रंथि की अल्प क्रियात्मकता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी अप टू मानवता, अप टू अल्पक्रियता, मिडिक्सटिमा, ये सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते क्वेश्चन 26 पे। अमाशय द्वारा अग्नाशय द्वारा निम्न में कौन सा हार्मोन स्रावित होती है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों, इंसुलिन और ग्लूकोगोन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एब्सिसिक अम्ल के द्वारा। चलते हैं क्वेश्चन 28। स्रावित होने वाले हार्मोन का समय तथा मात्रा किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित की जाती है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पूर्ण भरण द्वारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। जर का अधोगामी वृद्धि क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर बी गुरुत्वानुवर्तन कहलाएगा। चलते क्वेश्चन 30 पे। पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा होता है। पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा होता है पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं होती है दोस्तों? तो कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं होती है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चबाना अनैच्छिक क्रिया नहीं है। चलते क्वेश्चन 32 पे। अप टू ग्रंथि को थोरैक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक होता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सोडियम। चलते हैं क्वेश्चन 33। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुमस्तिष्क। चलते क्वेश्चन 34 पे। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए। चलते क्वेश्चन 35 पे। अनुकुंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, छुई मुई पर। चलते क्वेश्चन 36 पे। वृक्क किस तंत्र का भाग है? वृक्क किस तंत्र का भाग है? तो दोस्तों पढ़े, उत्सर्जन तंत्र का भाग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते क्वेश्चन 37 पे। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है दोस्तों? इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते क्वेश्चन 38 पे। खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, संकेत। चलते हैं क्वेश्चन 39 पे। अप टू ग्रंथि को थोरैक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आयोडीन। चलते हैं क्वेश्चन 40 पे। लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती हैं दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वृषण में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। ऑक्सिन पादप हार्मोन पौधों की किस क्रिया में सहायक होता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वृद्धि में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। तंत्रिका तंत्र का भाग इनमें से सभी मस्तिष्क, रीढ़, रज्जु सब हो जाते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन तथा रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, ऑप्शन नंबर ए से, अंडाशय से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। इनमें से कौन मादा जनन हार्मोन होता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी मादा जनन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, एस्ट्रेडियोल, ये सारे मादा जनन हार्मोन होते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। कुछ जानवर जुगाली करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भोजन के पचाने के लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। रुधिर दाब तथा हृदय स्पंदन किस हार्मोन के द्वारा बढ़ता है? तो दोस्तों हृदय स्पंदन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एड्रीनलिन के द्वारा बढ़ता है। चलते क्वेश्चन नंबर 47 पे। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक क्रियाओं का नियंत्रण करता है दोस्तों, तो हमारे शरीर में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तंत्रिका एवं रसायनों द्वारा। चलते हैं 48 पे। एब्सिसिक एसिड तथा किस तरह का रसायन होता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वृद्धि रोधक की तरह। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। बीज रहित पौधों के उत्पादन में ये सहायक होते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑक्सीन तथा जिब्रेलिन्स दोनों के द्वारा। चलते क्वेश्चन नंबर 50 पे। इनमें से कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिब्रेलिन्स। ऑप्शन नंबर यहाँ पे फल पकाने के लिए एथिलीन्स हो जाएंगे, यहाँ पे फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, एथिलीन्स। आंसर ये गलत है। इस तरीके से 50 क्वेश्चन से ये सेकंड चैप्टर का भी कंप्लीट हुआ। अब आपके लिए आप बने रहिए लास्ट तक वीडियो पे दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। एक ही वीडियो के अंदर मैं पूरा बायो का ऑब्जेक्टिव मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है जो वही करवा रहा हूँ दोस्तों। अगर आप लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको 100% है कि 40 में 40 आप ठोक करके लाएंगे। तो दोस्त आ गए हैं थर्ड चैप्टर में, जनन के अंदर। चलते हैं बिना टाइम गवाए पहला क्वेश्चन पे। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फूलों द्वारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं होता, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शुक्रवाहिका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए क्या कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बौनापन। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को
संलयन को यहाँ पे सॉरी बौनापन नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे संलयन को आप निषेचन कहेंगे, यहाँ पे संलयन को निषेचन कहेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, निम्नलिखित में से कौन एकलिंगी पादप का उदाहरण होता है दोस्तों, कौन सा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पपीता एकलिंगी पादप का उदाहरण है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है दोस्तों? मुकुलन द्वारा इष्ट में होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फूलों में नर प्रजनन अंग होता है दोस्तों, फूलों में नर प्रजनन पुंकेसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन 7 पे, द्विखंडन होता है दोस्तों अमीबा में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्न में किस जीव में बहुविखंडन होता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अमीबा में ही। चलते क्वेश्चन 9 पे, ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक परिवर्तन होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पत्तियों द्वारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, मानव मादा में निषेचन होता है दोस्तों, मानव मादा में निषेचन कहाँ पे होता है? फेलोपियन नलिका में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फेलोपियन नलिका में। चलते क्वेश्चन नंबर 11, तने द्वारा कायिक परिवर्तन होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी में। चलते क्वेश्चन नंबर 12 पे, घंटन द्वारा जनन होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं ऑप्शन नंबर बी सितारा मछली में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13, कायिक परिवर्तन संभव है होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी द्वारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14, तने पर अपस्थानिक कलियां पाई जाती है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आलू में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है दोस्तों, तो मुकुलन द्वारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हाइड्रा में। चलते क्वेश्चन 16, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ईस्ट में। चलते क्वेश्चन 17, निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शुक्रवाहिका। चलते क्वेश्चन 18 पे, पराग कोष में होते हैं परागकण होते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते क्वेश्चन 19 गतिशील जनन कोशिका को नर युग्म तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडारण संचित होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मादा युग्मक। चलते क्वेश्चन 20 पे, एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा असुरक्षित यौन संपर्क। चलते क्वेश्चन नंबर 21, पंखुड़ियों का रंग अधिकतर कैसा होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हरा होता है। चलते क्वेश्चन नंबर 22 पे, फूलों का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो दोस्तों फूल का कौन सा भाग अंडा से। चलते क्वेश्चन नंबर सी, चलते ऑप्शन नंबर सी होगा। चलते क्वेश्चन 23 पे, भ्रूण के जिस भाग से तना पत्तियां में बनती है, तना पत्तियां बनती हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रांकुरन कहते हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 24, एकल जीवों में प्रजनन की विधि है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये सब विखंडन बीजाणु समागम संघ। चलते हैं क्वेश्चन 25 पे, लैंगिक जनन में आवश्यक होती है दोस्तों, तो लैंगिक जनन में नर और स्त्री जनन अंग दोनों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते क्वेश्चन 26, पुंकेसर पुष्प का कौन सा भाग होता है? नर जनन होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते 27 पे, पुरुषों में यौन आरंभ के लक्षण कौन से होते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये सभी, दाढ़ी मूंछ का उगना, कंठ का फूटना, मांसपेशियों में उभार होना। चलते क्वेश्चन नंबर 28 पे, स्त्रियों में यौन आरंभ के लक्षण क्या क्या होते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ये सभी हो जाएगा, स्थानों की वृद्धि, नितंबों का उभरना, राजोधर्म का प्रारंभ होना। चलते क्वेश्चन 29 पे, मनुष्य में नर जनन अंग निम्नलिखित कौन सी होती है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये सभी। चलते क्वेश्चन नंबर 30 पे, शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? तो दोस्तों शुक्राणुओं का मोचन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शुक्रवाहिका में। चलते हैं क्वेश्चन 31, स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे, मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप बनता है दोस्तों, तो भ्रूण बनता है, ऑप्शन नंबर सी युग्मनज बनता है। चलते क्वेश्चन 33 पे, वृषण में बने शुक्रवाणु संचित होते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अधिवृषण में। चलते क्वेश्चन 34 पे, वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं कहलाते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी कहलाएगा निकेत। चलते हैं क्वेश्चन 35 पे, एकलिंगी पुष्प का उदाहरण होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पपीता। चलते हैं क्वेश्चन 36 पे, मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व तथा क्रियाशील होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 18। चलते क्वेश्चन 37 पे, शुक्राणु का निर्माण होता है दोस्तों वृषण में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते क्वेश्चन 38, लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी स्त्री में। चलते हैं क्वेश्चन 39 पे, हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में कौन सी होती है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मुकुलन द्वारा। चलते क्वेश्चन 40 पे, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पुंकेसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे, गन्ना, गुलाब एवं अंगूर के कृषि में किस जनन विधि का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कायिक विधियों का। चलते क्वेश्चन नंबर 42, मादा जनन तंत्र में कौन अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैलीनुमा संरचना का निर्माण करता है, जिसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी कहते हैं गर्भाशय। चलते क्वेश्चन 43 पे, माँ के रुधिर से पोषण मिलता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भ्रूण को। चलते क्वेश्चन 44, मानव मादा में गर्भकाल का समय क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 9 माह का। चलते क्वेश्चन 45 पे, ऋतु स्रोत का रजोधर्म का समय क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2 से 8 दिन। चलते क्वेश्चन नंबर 6,
निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में क्या बनता है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भ्रूण बनता है। चलते क्वेश्चन नंबर 47 पे, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतान की उत्पत्ति करते हैं क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए कहलाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 48, जनन कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, इनमें से कौन अलैंगिक जनन की विधि है, तो दोस्तों अलैंगिक जनन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलते क्वेश्चन 50 पे, किस प्रकार की जनन में जनन के शरीर से कलिका निकलती है दोस्तों, जनन मुकुलन में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते क्वेश्चन 51 पे, प्राग कोष में पाए जाते हैं प्राग कण पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते क्वेश्चन 52 पे, स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं दोस्तों, तो बी नंबर अंडाशय कहते हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 53 पे, पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं, पुंकेसर के अग्रभाग को वर्तिका कहते हैं, प्राग कोष कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 54 पे, निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है दोस्तों, निषेचन की क्रिया ऑप्शन नंबर सी पुष्पीय पादप तथा जंतुओं में होती है। चलते क्वेश्चन नंबर 55 पे, निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनती हैं दोस्तों, तो अंडाशय की दीवारें ऑप्शन नंबर बी फल के द्वारा बनती है। चलते क्वेश्चन नंबर फल बनती है। क्वेश्चन नंबर 56, बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनाती है, बीजांड की दीवार मोटी होकर बनाती है। ऑप्शन नंबर सी बीजा आवरण बनाती है। चलते क्वेश्चन नंबर 57 पे, निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जनन अंग में पाया जाता है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शुक्रवाहिका। चलते क्वेश्चन नंबर 58 पे, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या होता है जाइगोट बनता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 59 पे, स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है, तो दोस्तों 28वें दिन, 14वें दिन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 60 पे, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है दोस्तों, संचारित रोग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टाइफाइड। इस तरीके से 60 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इस तरीके से दोस्तों आपका ये तीसरा चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत बोलने में मेहनत लगती है दोस्तों। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूंगा, उसमें 4, 5, 6, 7 ये क्वेश्चन मात्र 1 घंटा या 2 घंटा के बाद अपलोड कर दूंगा दोस्तों। 1 घंटा या आधा घंटा के बाद आपको मिल जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।